और अब ये जगह अपनी बाहें फैलाए सलाहुद्दीन का इंतजार कर रही है। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मलिका शहर के तमाम दरवाजे बंद करवा दे, वो आ रहे हैं। मैदान जंग से दूर जा रहा हूं मैं। लेकिन मेरे शहंशाह, सिपाहियों को यहाँ अकेला छोड़कर। नामुमकिन, इतनी बड़ी फौज के होते हम शिकस्त नहीं खा सकते। अगर शहंशाह चले गए। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, जो कहा है करो। मैदान जंग में रहो और लड़ते रहो। वो तादाद में कई ज्यादा है। मूसल और हलब की फौजें भी उनसे आ मिली हैं। मुझे लगा तुम उन सिपाहियों को याद कर रहे हो जिन्हें मैदान जंग में छोड़कर भाग आए थे। अगर किसी सिपा सलार को अपने ही सिपाहियों को छोड़ने की सजा दी जाए तो वो हक उन्हें सिपाहियों को हासिल है। इसे ले जाओ। इज्जत माब, ये हमारे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है कि आप हमारे दरमियान हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। अपने सिपाहियों को चारे के तौर पर इस्तेमाल करना अच्छा साबित न हुआ। कुछ भी हो जाए, मैं याद दिलाता हूं कि मैं कुछ का बादशाह हूं। मेरे सामने कोई कुछ नहीं, बल्कि एक बुज़दिल खड़ा है जिसने मौत के खौफ से अपने सिपाही तन्हा छोड़ दिए। एक सदी कबल हमने खुदा की बादशाही कायम करने के लिए सफ़र शुरू किया था। शायद हमें ये जुर्रत करने से पहले खुदा के करीब होने की कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे एतराफ़ है कि हम पीछे सिर्फ दर्दों आवाज़ारी छोड़ आए और खुदा ने हमसे इंतकाम लिया। हमने हिटीन में तन्हा छोड़कर सलाहुद्दीन और उसकी फ़ौज अभी कुछ नहीं पहुंची। ये खामोश इंतज़ार इस कदर अज़ियतनाक है कि हमें बगैर लड़े ही मार डालेगा। जब मुसलमान फ़ौज हमारे दरवाज़े पर आएगी, खुदा हमारे साथ खड़ा हो बगावत करने वालों के बावजूद, तो हमारे पास सिवाय इसके कोई चारा ना होगा कि हम दुआ करें। शुक्र है कि कुद्स में अब भी वफ़ादार मुहाफ़िज़ा मौजूद है। बेलिन, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो कब हमला करेगी? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा वक्त लगेगा। देखो सिबिला, आप तुम एक मल्लिका हो, सबकी नजरें अब तुम पर होंगी। तुम्हें हमेशा सर बुलंद रहना होगा। तुम अपना ईमान नहीं खोओगी। तुम ही वो आखिरी उम्मीद हो जो लोगों को हौसला दे सकती हो। बेलिन, क्या तुम्हें वहां कुछ दिखाई दे रहा है? वो आ चुके हैं सिबिला। सलाहुद्दीन की फौज किले के बाहर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह।
ईसा मसीह कुद्स की हिफाजत फार्मा। मुहासरा शुरू हो चुका है, तुम्हें फौरन महल में दाखिल होना होगा। चलो। सन 583 हिजरी रज्जब के महीने की 16 तारीख महाआसरे का दूसरा दिन अल्लाह की नुसरत और मदद से हमारे सुल्तान अबू अल मुजफ्फर अल मलिक अल नासिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कुछ की फसलों तक पहुंच चुके हैं। शहर में मौजूद सिपाहियों की तादाद का अंदाजा लगाया गया। उनके ठिकानों को बारीक से दर्ज कर लिया गया। मंजनीकों को महरीन के हाथों फसल के कमजोर तारीन मकामात पर नस्ब किया गया। सुरंग खोदने वाले खामोशी से फसलों के साए में काम कर रहे हैं, जैसे पत्थरों के नीचे छुपा खौफ तलाश कर रहे हों। और हमारे सुल्तान ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे वो नमाज की तरफ बढ़ रहा हो, ना कि किसी मैदान जंग में। मेरे सुल्तान, क्या आप समझते हैं कि बेलिन हथियार डालने पर राजी हो जाएगा? बेलिन वो शख्स नहीं रहा जो पहले था, मगर वो हर कदम अकल से सोचकर उठाता है। अगर वो लालच और जिद का शिकार ना हुआ, वो किसी नामुमकिन चीज के लिए मासूम जानों को खतरे में नहीं डालेगा।
मैं आपकी बात सुन रहा हूं सुल्तान सलाहुद्दीन। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे कुछ वापस लूंगा, याद है? और मैंने आपसे कहा था कि मैं कभी कुछ से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। शहर अभी कायम है, लेकिन दीवारों के पीछे बसने वाले लोग दिन ब दिन उम्मीद खो रहे हैं। बेलिन, तुमने अपनी ज्यादातर फौज हिट्टिन में खो दी। तुम्हारे लिए शहर का दिफा करना नामुमकिन है। तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए कुछ के दरवाजे खोल दूं और तुम्हारे रास्ते में अत्तर छिड़कूं? मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया कि मैं नहीं चाहता कि मासूम लोगों को और इस मुकद्दस शहर को नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसे ख्वाब के पीछे ना भागो जो आखिरकार तबाही लाएगा और जानों का नुकसान करेगा। शहर को अमन के साथ मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की हिफाजत करूंगा। सलाहुद्दीन, मैं भी जानता हूं कि शहर में 3000 मुसलमान कैदी हैं। मुमकिन है कि तुम्हारी रहम दिल्ली और अमन से हथियार डालने की यह पेशकश मेरे लोगों के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ अपने लोगों के लिए है। तुम्हें अब भी लगता है कि हम एक जैसे हैं, और तुम्हें तो यह भी इल्म नहीं कि शहर में कितने मुसलमान कैदी हैं। 3000 नहीं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इससे कितने ज्यादा है, मगर जितना वो आजादी के करीब है। अगर तुम इस जिद को तर्क नहीं करते तो तुम कैद के इतने ही करीब होंगे। मैं अपनी पेशकश नहीं दोहराऊंगा। अगर तुमने शहर को अमन से ना सुन पा और मैंने उसे तलवार के जोर पर लिया, तो मैं वही करूंगा जो तुम लोगों ने 88 बरस पहले किया था, और मैं उसी शान से शहर में दाखिल होऊंगा। क्या तुम ये चाहोगे, बेलिन? जरा अपनी बात को एक और जाविये से सोचो। अगर हालात मुख्तलिफ होते और हम उस वक्त दमिश्क में होते हैं और मैं तुमसे कहता कि बगैर जंग के शहर मेरे हवाले करो, तो तुम्हारा जवाब क्या होता है? शहर तुम्हारे सामने है सुल्तान सलाहुद्दीन, अपनी पूरी ताकत के साथ आओ। मगर यह अच्छी तरह जान लो, कुछ का हर फर्द हवा वो तलवार उठा सकता हो या नहीं, अपने शहर का दिफा करेगा, क्योंकि बगैर लड़े अपनी सरजमीन दुश्मन को देने का पछतावा ऐसा है जो किसी तलवार के गहरे जख्म से भी ज्यादा तकलीफदाय होता है। इसी वजह से हम तुमसे या तुम्हारी अजीम फौज से खौफज़दा नहीं है।
सन 583 हिजरी रज्जब के महीने की 16 तारीख महाआसरे का दूसरा दिन अल्लाह की नुसरत और मदद से हमारे सुल्तान अबू अल मुजफ्फर अल मलिक अल नासिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कुछ की फसलों तक पहुंच चुके हैं। शहर में मौजूद सिपाहियों की तादाद का अंदाजा लगाया गया। उनके ठिकानों को बारीक से दर्ज कर लिया गया। मंजनीकों को महरीन के हाथों फसल के कमजोर तारीन मकामात पर नस्ब किया गया। सुरंग खोदने वाले खामोशी से फसलों के साए में काम कर रहे हैं, जैसे पत्थरों के नीचे छुपा खौफ तलाश कर रहे हों। और हमारे सुल्तान ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे वो नमाज की तरफ बढ़ रहा हो, ना कि किसी मैदान जंग में। अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज़ में हम करारगाह में देखते हैं जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं। गोकबोरू कह रहा होता है, मेरे सुल्तान, हमने मंजनीकों से फसलों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हतमी नतीजा हासिल करने के लिए हमें मज़ीद हमले दरकार होंगे। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, सुरंग की खुदाई की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ये सुनकर काराकोश कहता है, हम फसल की बुनियाद के करीब पहुंच चुके हैं। हम फसील की बुनियाद के करीब पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम सफ अरा होंगे, हम एक धमाका हेज ज़ख़ीरा निफ्ता के साथ तैयार करेंगे और आपके हुक्म के मुंतज़िर रहेंगे मेरे सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, बेगुनाहों के नुकसान से बचाने के लिए मैं पहले बेलियन को मुज़ाकरात की दावत दूंगा। मुझे उम्मीद है कि शहर को मज़ीद नुकसान पहुंचाए बगैर उसे हासिल किया जा सकता है। ये सुनकर काजी फाजिल कहते हैं, मैं फ़ौरन हद तैयार करता हूँ और जो कुछ दरकार होगा वो अंजाम दूंगा मेरे सुल्तान। गोकबोरू कहता है, एक बात और भी है मेरे सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, मुझे बताओ गोकबोरू, क्या? ये सुनकर गोकबोरू कहता है, ये सूरज मेरे सुल्तान, ये हमारी आंखों को तलवार की तरह चीरता है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, क्या तुम कहना चाहते हो कि हमने खैमे गलत जगह लगाए? ये सुनकर गोकबोरू एकदम से कहता है, नहीं मेरे सुल्तान, हमने बिल्कुल आपके हुक्म के मुताबिक कमज़ोर तरीन दीवारों के सामने खैमों को क़याम किया है। हमें यह भी मालूम था कि सूरज इसी सिमत से तुलू होगा, मगर हमने ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ये इतनी बड़ी मुश्किल पैदा करेगा। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, ये मसला भी हल हो जाएगा। इतने में वहाँ पर इज़्ज़तुद्दीन आता है और आकर कहता है, सुल्तान हज़रत, क्या आपने हमारी दरख्वास्त का कोई हल सोचा है? ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, मुझे तुम्हारी इस मामले पर जिद समझ नहीं आती। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस पर बाद में बात करेंगे। तो इज़्ज़तुद्दीन कहता है, सुल्तान हज़रत, ज़रा गौर से सोचें। अगर आप इंतकामी कार्रवाइयों को रोकते हैं तो। ये सुनकर सुल्तान उसकी बात काटते हुए कहते हैं, मैंने बाद में कहा। ये सुनकर इज़्ज़तुद्दीन वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब हम कुद्स में देखते हैं जहां शहजादी सबीला तख्त पर बैठी हुई होती है, जबकि उसके पास बेलियन मौजूद होता है और वो एक खत पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है, बेलियन शहजादी सबीला को बताता है कि सलाहुद्दीन मुझे मुलाकात के लिए बुला रहा है। ये सुनकर शहजादी सबीला कहती है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है बेलियन। तो बेलियन कहता है, मैं कुद्स का मुहाफिज हूं, ये करना मेरा फर्ज है। जबकि वहां मौजूद विलियम कहता है, ये वाज़ेह है कि सलाहुद्दीन क्या मांगेगा, तुम उसका जवाब क्या दोगे? ये सुनकर बेलियन वहां से चला जाता है। जबकि हम करारगाह में देखते हैं जहां सुल्तान अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं। गोकबोरू कहता है, मेरे सुल्तान,
क्या आप समझते हैं कि बेलियन हथियार डालने पर राजी हो जाएगा? ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, बेलियन वो शख्स नहीं रहा जो पहले था, मगर वो हर कदम अक्ल से सोच कर उठाता है। अगर वो लालच और जिद का शिकार ना हुआ, वो किसी नामुमकिन चीज के लिए मासूम जानों को खतरे में नहीं डालेगा। इतने में वहां पर बेलियन आता है और वो आकर वहां पर बैठ जाता है। बेलियन सुल्तान से कहता है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं सुल्तान सलाहुद्दीन। तो सुल्तान कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे कुद्स वापस लूंगा, याद है? ये सुनकर बेलियन कहता है, और मैंने आपसे कहा था कि मैं कभी कुद्स से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। शहर भी कायम हो। सुल्तान कहते हैं, शहर अभी कायम है, लेकिन दीवारों के पीछे बसने वाले लोग दिन ब दिन उम्मीद खो रहे हैं। बेलियन, तुमने अपनी ज्यादातर फौज हितीन में गंवा दी। तुम्हारे लिए शहर का दिफा करना नामुमकिन है। ये सुनकर बेलियन कहता है, तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए कुद्स के दरवाजे खोल दूं और तुम्हारे रास्ते में अतर छिड़कूं। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया कि मैं नहीं चाहता कि मासूम लोगों को और उस मुकद्दस शहर को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे ख्वाब के पीछे ना दौड़ो जो आखिरकार तबाही लाएगा और जानों का नुकसान करेगा। शहर को अमन के साथ मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की हिफाजत करूंगा। ये सुनकर बेलियन मुस्कुरा देता है और कहता है, सलाहुद्दीन, मैं भी जानता हूं कि शहर में 3000 मुसलमान कैदी हैं। मुमकिन है कि तुम्हारी रहमदिली और अमन से हथियार डालने की ये पेशकश मेरे लोगों के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ अपने लोगों के लिए है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, तुम्हें अब भी लगता है कि हम एक जैसे हैं, और तुम्हें तो ये भी इल्म नहीं कि शहर में कितने मुसलमान कैदी हैं। 3000 नहीं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इससे कहीं ज्यादा हैं। मगर जितना वो आज़ादी के करीब हैं, अगर तुम इस जिद को तर्क नहीं करते तो तुम कैद के इतने ही करीब होंगे। मैं अपनी पेशकश नहीं दोहराऊंगा बेलियन, अगर तुमने शहर को अमन से ना सौंपा और मैंने उसे तलवार के जोर पर लिया, तो मैं वही करूंगा जो तुम लोगों ने 88 बरस पहले किया था, और मैं उसी शान से शहर में दाखिल होऊंगा। क्या तुम ये चाहोगे बेलियन? ये सुनकर बेलियन कहता है, जरा अपनी बात को एक और जाविये से सोचो। अगर हालात मुख्तलिफ होते और हम इस वक्त दमिश्क में होते और मैं तुमसे कहता कि बगैर जंग के शहर मेरे हवाले करो, तो तुम्हारा जवाब क्या होता? शहर तुम्हारे सामने है सुल्तान सलाहुद्दीन, अपनी पूरी ताकत के साथ आओ। मगर ये अच्छी तरह जान लो, कुद्स का हर फर्द, ख्वाह वो तलवार उठा सकता हो या नहीं, अपने शहर का दिफा करेगा, क्योंकि बगैर लड़े अपनी सरजमीन दुश्मन को देने का पछतावा ऐसा है जो किसी तलवार के गहरे जख्म से भी ज्यादा तकलीफ दा होता है। इसलिए हम तुमसे या तुम्हारी अजीम फौज से खौफजदा नहीं हैं। ये कहने के बाद बेलियन वहां से उठ जाता है और फिर वहां से चला जाता है, जबकि सुल्तान उसे देख रहे होते हैं। इसके बाद हम कुद्स में देखते हैं, जहां शहजादी मारिया अपनी जाने की तैयारी कर रही होती है,
बेलियन वहां आता है और कहता है, ये कैसी तैयारी है? ये सुनकर शहजादी मारिया कहती है, जैसा कि तुम देख रहे हो बेलियन, मैं जा रही हूं। तो बेलियन कहता है, अब ऐसे वक्त में हमें कुछ के लिए एक साथ होना चाहिए। इस तरह जाने का मतलब क्या है मारिया? ये सुनकर मारिया कहती है, शहंशाह ने बाज़ंतीनी सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दे दिया है। ये सब खत्म हो चुका है बेलियन, सब जानते हैं ये हकीकत, तुम्हें भी उसे कबूल करना होगा। ये सुनकर बेलियन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो जाकर बैठ जाता है, जबकि मारिया उसके पास बैठती है और कहती है, हमें अलग होने की जरूरत नहीं है, हम कुस्तुनतुनिया में नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर बेलियन कहता है, तुम मुझे ये पेशकश कैसे कर सकती हो? ये शहर मेरी तकदीर है, मैं कुद्स को छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या तुम देख नहीं रहे बेलियन? मारिया कहती है, कुद्स अब सलाहुद्दीन की सल्तनत है। ये कहकर वो उड़ती है और फिर वहां से चली जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर एहतताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।